भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का अजब गजब प्रदर्शन देखने के लिए मिला। विधायकों ने बेरोजगारों की आवाज विधानसभा परिसर में उठाई। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट बैठक में 1 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ है। इसके विरोध स्वरूप बीजेपी विधायकों ने प्रतीकात्मक तौर पर अपनी डिग्रियां जला दी। हालांकि यह डिग्री ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने विरोध दर्ज करवाने के लिए प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका अपनाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। युवाओं से कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। पहले ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ सरासर धोखा हो रहा है। आज प्रदेश का युवा सोच रहा है कि उसकी डिग्री का आखिर काम क्या है, जब उसे रोजगार ही नहीं मिल रहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 1 साल के कार्यकाल गुजर जाने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इससे उलट कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से गारंटियां दी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गारंटी ये थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। 1 साल बीतने के बाद भी उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने, जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और इस प्रकार से जो गारंटियों का इनका जो दौर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रहा, उसमें नौजवान भ्रमित हुआ। नौजवानों को लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी सफल हो गई सत्ता को हासिल करने के अपने उस लक्ष्य में। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान ठगा ठगा महसूस कर रहा है। दर दर वो भटक रहा है डिग्रियां हाथ में लेकर के। और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति आपके सामने है कि जो आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी, जो बहुत छोटी राशि से ही अपने परिवार को पालते थे, पोसते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। और खास तौर से जो कोविड में लगे हुए लगभग 2000 बच्चे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने का काम किया, उनको 8 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। और 8 महीने से सैलरी ना देने के साथ साथ में उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। आज हिमाचल में IPH में, PWD में, टूरिज्म में, हेल्थ में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्स में लगे हुए लगभग 10,000 कर्मचारी, 10,000 आउटसोर्स में लगे हुए हमारे बच्चे, उनको नौकरी से निकाल दिया। जहां वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का, और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय होगा जहां 5 लाख में से 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, लेकिन एक भी नौकरी अभी तक मिली नहीं। नौकरियां मिली हिमाचल प्रदेश में उनके अपने चहेतों को, जिनको एडवाइजर के पोस्ट पर लगाया गया, OSD के पोस्ट पर लगाया गया है। नौकरी मिली CPS को, नौकरियां मिली बाकी जो जिनको ये अलग अलग पदों पर सुशोभित किए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार आज भी सड़कों पर डिग्रियां लेकर के हाथ में घूम रहा है। और आज ये ऐसी स्थिति बन गई है उनके सामने कि वो डिग्रियां हाथ में लेकर के ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं, उनको लगता है कि ये डिग्रियां अब किसी काम की नहीं रही। नौकरी का वादा तो किया था, लेकिन उसके बावजूद
सरकार हमारे लिए नौकरी देने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में डिग्री का क्या करें, डिग्रियों को जलाने में और डिग्रियों को फाड़ने के लिए उनका मन कर रहा है। ये परिस्थिति आज के हिमाचल प्रदेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।